हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लोक शिक्षण संचालनालय यानी जो डीपीआई है, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसके द्वारा एक लेटर जारी किया गया है 24 जुलाई 2024 को, जो आप सभी के पास है। इसमें अतिथि शिक्षकों को रखा जाना है 2024 और 25 में, यानी ये करंट ईयर है इसमें। तो उनकी प्रक्रिया क्या रहेगी वो इसमें समझाया गया है। हर वर्ष की तरह प्रोसेस नहीं है, इस बार थोड़ी सी प्रोसेस को चेंज कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि थोड़े दिन पहले जो पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षक है, या जो 2023-24 में जो अतिथि शिक्षकों की पैनल बनी हुई विद्यालयों में, उसको अपडेट किया गया था ऑनलाइन। और जो अतिथि शिक्षक कार्यरत है उसके आगे टिक लगा कर कि हाँ यहाँ पर कार्यरत है, और पैनल को सेव किया गया था। तो ये चीज़ें इसलिए करवाई गई थी जिससे कि जो अतिथि पूर्व से कार्यरत है उसके जब वो ज्वाइनिंग करेगा तो उसको वही विद्यालय दिखेगा, और जब ना चाहे तो वो एक तरीके से किसी दूसरे विद्यालय में एक नवीन गेस्ट की तरह यानी न्यू गेस्ट की तरह जा सकेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा इसमें कि इसमें क्या नए नियम बदल दिए गए हैं, किस तरह से अब ज्वाइनिंग होगी। प्रोसेस पूरी आपकी चेंज कर दी गई है। इसमें यहाँ तक ये भी लिखा है कि हर अतिथि के पास ये सुविधा होगी, ये फैसिलिटी होगी कि वह अपनी लॉगिन में जाकर खुद ज्वाइन कर सके, और उस ज्वाइन को जाकर फिर उसको वेरीफाई करवाना है कि देखो मैंने ज्वाइनिंग ले ली है, आप वेरीफाई कर दीजिए। आपको थोड़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होगी। इनमें सिर्फ नियम इतना लिखा हुआ है, आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं समझा देता हूँ कि पहले से जो अतिथि शिक्षक यहाँ पर कार्यरत है वो कोड के अनुसार, नियम के अनुसार वहीं पर कार्यरत रहेगा, यानी विगत वर्ष के वहीं रहेंगे। और एक ये भी कहा है कि जो पैनल जनरेटेड है, यानी आपके स्कोर कार्ड में लिखा है कि आप SS1 SS2 SS3 में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए योग्य है, वो आपके स्कोर कार्ड में लिखा हुआ है, तो उसी में उसको रखा जाए। कोई स्पेशल ज्वाइनिंग जैसा कुछ ना किया जाए। और इसमें ये लिखा है कि 2023-24 में जो भी कार्यरत शिक्षक है जिन्होंने विद्यालय में कार्य किया है, उन अतिथि शिक्षकों को उनके ही JFMS पोर्टल पर उनको लॉगिन करनी है। जैसे हम स्कोर कार्ड निकालते हैं, हम अनुभव अपने बनाते हैं, तब हम लॉगिन करते हैं। आप सभी जानते हैं क्वालिफिकेशन अपडेट करते हैं, तो उसके अंदर आपको एक फैसिलिटी दी जाएगी, आप खुद लॉगिन करेंगे और आप विगत वर्ष में आपने जिस स्कूल में पढ़ाया है उसका आपको नाम दिख जाएगा, आप उसमें ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, आपको एक प्रिंट आउट मिलेगी। उस प्रिंट आउट को लेकर आपको आपके साला में जाना है कि हाँ मैंने ज्वाइनिंग ले ली है। फिर वहाँ के प्रिंसिपल या जो भी वहाँ के प्रभारी होंगे वो सील साइन कर दें कि हाँ आप उपस्थित हो गए हैं। और फिर उपस्थिति पत्रक, मतलब उपस्थित होने का जो पत्रक है कि हाँ आप उपस्थित हो गए हैं, उसको आपको अपलोड करना है, आपको फिर लॉगिन करके। और लॉगिन करने के बाद जब अपलोड कर देंगे, जब संकुल प्राचार्य उसको वेरीफाई करेगा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये यहीं पर ऐसा लिखा हो, और ये सारी प्रोसेस आपको 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक करना है। यानी आपने 1 अगस्त के दिन मान लीजिए आपने ज्वाइनिंग कर ली, फिर आपने स्कूल में जाना जहाँ पर आप कार्यरत हैं, वहाँ पर आप लिख सील साइन करवा लेना, और एक प्रतिलिपि आप ले लेंगे। और जो प्रतिलिपि आपको मिलेगी आप वो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में आपको संकुल पे जाना है, या आपका ही संकुल हो इस पर आप ज्वाइन हुए हैं, तो वहाँ पर आपको JFMS पोर्टल पर लॉगिन करवा के उनसे वेरीफाई करवाना है कि आपने अपलोड कर दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपने जब ज्वाइन किया है अपने विद्यालय में जिसमें आप पढ़ा रहे थे पहले से, तो वो ऑटोमेटिक 7 दिवस के अंतर्गत जो है वो निरस्त हो जाएगा, यदि आप प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। तो ये नई प्रोसेस है। इसके बाद नए अतिथि शिक्षकों का क्या होगा, तो नए अतिथि शिक्षकों को स्कूलों का चयन करना पड़ेगा। देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रथम प्रथमतः पूर्व से नियमानुसार कार्य शिक्षकों को ज्वाइनिंग के बाद शेष रिक्तियों के लिए स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत आवंटित विद्यालय में ज्वाइन कर सकेंगे। तो जो नियम अनुसार जो है वो कार्यरत शिक्षक वो ज्वाइनिंग के बाद अब क्या शेष बचे हुए पद, तो उन पर क्या होगा, स्कोर कार्ड के आधार पर हर व्यक्ति की मेरिट बनेगी, यानी वो खुद चूज़ कर लेगा शालाओं को अपने क्षेत्र की, और फिर वहाँ पर मेरिट के आधार पर वो जा पाएगा। यहाँ पर नीचे दिया गया है कि आपको कब जो है शिक्षकों की सैलरी देना है, कब भुगतान होगा, वो सारी चीज़ें जो कि इतनी नेसेसरी नहीं है कि बताई जाए। आपको तो बस ये समझना है, देखिए यहाँ पर कि शिक्षक आमंत्रण हेतु JFMS पोर्टल पर रिक्तियाँ कब दिखेगी, 30/7/2024 को। फिर अतिथि शिक्षक द्वारा JFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग करना, यानी आप खुद खुद की ज्वाइनिंग करेंगे, कब करेंगे, 1/8 से लेकर 7/8 तक, 7 दिन के भीतर। फिर वही प्रिंट आउट निकालना है, शाला प्रभारी के पास जाकर सत्यापन करवाना है, फिर उस सत्यापन वाली प्रिंट आउट को अपलोड करना है। और फिर 3rd नंबर पर लिखा है कि शाला प्रभारी, यानी जिस शाला में भी आप जा रहे हैं, वो ज्वाइन किए गए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करेंगे, यानी आपके संकुल प्राचार्य प्रमाणित कर दें कि आप ज्वाइन हो चुके हैं। इस तरीके से आपकी इस बार ज्वाइनिंग होने वाली है, यानी गेस्ट टीचर के पास ये फैसिलिटी रहेगी कि खुद की ज्वाइनिंग खुद कर सकेगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपको जैसे विद्यालय जहाँ पर नियमित शिक्षक तो है, लेकिन फिर भी पूरे शैक्षणिक सत्र वो नहीं आएंगे किसी न किसी वजह से, हो सकता है वो अन्य उनको प्रभार मिल गया हो, या फिर छुट्टियों पर गए हो, या B.Ed करने गए हो, या कोई जैसे कि जन शिक्षक बन गए हो, अलग अलग तरह के प्रभार हो गए होंगे, तो वो पदस्थ तो है लेकिन वो चले गए हैं। तो वहाँ पर भी संकुल प्राचार्य JFMS पोर्टल पर अलग से रिक्तियों के लिए प्रोसेस करेगा, फिर वो रिक्वेस्ट जो है वो संचालनालय स्तर पर यानी DPI से अप्रूव होगी, और फिर जाकर उस पद पर किसी गेस्ट को रखा जाएगा। और वही बात मैंने आपको बता दी, इसके बाद बचे हुए पदों पर जो है नए अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग होना है, ये इसमें लिखा हुआ है।
और यदि आपके कोई सवाल है, जवाब है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप दीपक जायसवाल 970 जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीपक जायसवाल 970 उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी आप इसको पढ़ेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। 2024-25 में आप सोच रहे हैं कि आप स्कूलों में चले जाएँ, वहाँ आवेदन कर देंगे, आपका आवेदन एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका स्कोर कार्ड आपके पास है, आपको लॉगिन करना है, स्कूलों का चयन करना है और आपकी मेरिट के आधार पर आपको स्कूल मिल जाएगा। फिर आप उसमें ज्वाइन करेंगे, फिर प्रिंट आउट निकलेगी, फिर आप अपने सालाना में जाकर फिर सील साइन करवाएंगे, फिर आप उसको अपलोड करेंगे और तब जाके वेरिफिकेशन होगा। नए पुराने दोनों व्यक्तियों को ये चीज़ें प्रोसेस फॉलो करनी है। पुराने व्यक्तियों को बस अपना स्कूल चयन करना है जिसमें वो थे, और यदि वो नए स्कूल में जाना चाहते हैं तो उसको मेरिट के आधार पर स्कूल मिल जाएगा, उसको स्कूल चयन करने पड़ेंगे चॉइस फिलिंग जैसे हैं। ये इस आदेश का मतलब है। इसके अलावा और भी कई निर्देश आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ज्वाइनिंग कैसे होगी, कैसे अपलोड होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।